ये क्या बना दिया पापा? वीडियो में तो ऐसा था नहीं, आपने कुछ गंदा सा बना दिया। बेटा ये तो नहीं पापा, ये वो कुछ नहीं, मतलब मैं तो वही वाला सोच रहा था, दिमाग में वो फोटो थी, आपने क्या बना के ये दे दिया। नमस्कार दोस्तों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पुलाव बनाने की सोची और खिचड़ी बन गई हो, या फिर किसी दिन पनीर की बहुत ही ग्रेवी वाली सब्जी जिसमें कि राचिक मसाला डाल के प्याज ठोक के आपने बनाने की सोची हो और उसके अंदर तरी का ऐसा जैसे बाढ़ आ गई हो बिहार के अंदर? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ है और यकीन मानिए इस घर में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही हादसा हुआ है दोस्तों। उसकी पूरी कहानी सुनाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं ले चलता हूं आपको फिर से अपने साथ जिंदगी के झरोखे से। तो दोस्तों किस्सा कुछ इस तरह से है। किस्सा? किस्सा क्यों कह रहा है उसको? उसको हादसा के हादसा है वो। इतना बड़ा हादसा उसे कभी भूल भी नहीं सकते। हादसा कह लो या किस्सा कह लो दोस्तों, बात एक ही है। बात दरअसल ये है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। बात शुरुआत होती है इसकी संडे की एक बहुत ही सुंदर सुबह से। दोस्तों बहुत ही सुंदर मौसम था, हाथ में चाय का एक बड़ा गर्म सा प्याला था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और ऐसे इतने सुंदर मौसम के अंदर एक बड़ा सुंदर सा ख्याल आया हमारे घर में एक सबसे छोटे सदस्य। मैडम ने एक रिक्वेस्ट करी कि पापा आज केक बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मैं भौचक्का रह गया। जिस घर में ऑमलेट से आगे कभी कोई चीज बनी नहीं हो उस घर में केक बन जाए, जिस घर के माइक्रोवेव के अंदर आज तक दूध ही गर्म हुआ हो वहां केक बन जाए, ये सोच के ही मेरे तो हाथ पांव थोड़ी देर के लिए फूल गए। बट फिर मैंने बच्ची की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ इस तरह से मतलब कि खुशी की उमंग थी कि मैंने कहा नहीं यार आज जिंदगी में ये रिस्क भी तू ले ही डाल। तो बस मैंने जोश में आके हाँ कह दी, बस दोस्तों कह दी हाँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आज केक बनाएंगे। अब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर के खाने के बाद खाने की डकार भी आ गई। बच्ची फिर एक रिमाइंडर लेके आई, बड़े पोलाइट सा रिमाइंडर। दोस्तों अब तक याद रखने वाली बात है कि बच्ची की बात में पोलाइटनेस थी, तो इसलिए मैं भी पोलाइट ही था। मैंने कहा हाँ बेटा बनाते। बात 2 बजे से लेके ये कोई तकरीबन 4 या 4:30 बजे की बात रही होगी जब माहौल थोड़ा सा बदल गया। मेरे हाथ में चाय थी और मैं एक बिस्किट खा ही रहा था कि बच्ची का फिर से एक रिमाइंडर आया। लेकिन याद है इस बात पोलाइटनेस थोड़ी सी गायब थी, उसमें एक थ्रेटन, उसमें धमकी भरा स्वर था। पापा आपने कुछ सुबह कहा था। मुझे मौके की नजाकत और संडे को बिल्कुल मूड खराब करने की मेरी बिल्कुल इरादा नहीं था। तो मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल था। तो बेटा चलो इकट्ठे होके हम तैयार हुए और हमने किचन की तरफ धावा बोला। अब किचन में जाके देखते क्या है कि मैंने कहा बेटा इसमें क्या क्या चाहिए होता बताओ अभी बनाते हैं। तो बोला मेरे पापा सबसे पहले तो उसके साथ चाहिए होता मैदा। मैंने कहा बेटा निकालो, किचन में मेरा कोई ज्यादा आना जाना होता नहीं है। तो मैंने कहा बेटा जहां से आप निकाल सकते हो निकाल लो। बच्ची भागकर दूसरे कमरे में गई, वहां से किसी एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया गया। तीसरे व्यक्ति ने चौथे को बुलाया और चौथे ने कहा कि मुझे नहीं पता, शायद पांचवें को पता है। और पांचवें ने कहा हाँ शायद उस डब्बे के उस कोने में रखा हुआ है। डब्बे के अंदर उस कोने को खोला गया तो पाया गया कि वहां मैदा नहीं था, वहां बूंदी थी। बूंदी का तो दोस्तों रायता बनता नहीं। फिर क्या था दोस्तों, खैर उसके लिए केक बनाना ही था चूंकि, तो मैदा ले आया गया। मैदे के साथ ओरियो के बिस्किट भी लाए गए क्योंकि बच्चे ने कहा पापा ओरियो वाला केक खाएंगे। मैंने कहा बेटा जब केक बनाना ही है तो ओरियो वाला क्यों, सबसे बढ़िया वाला बनाएंगे। मैंने कहा और कोई बढ़िया वाला बिस्किट आता है वो मंगा ले, बढ़िया वाला बिस्किट मंगा ले बेटा, कुछ भी मंगा ले, संडे है आज बेटा। और उसने मंगाया ओरियो के 2 बिस्किट के पैकेट। चीनी घर के अंदर पहले से थी, मैदा तैयार था और 2-3 चॉकलेट थी जो घर में पहले से मौजूद थी वो भी थी। तो हमने कहा चलो बिल्कुल माहौल सही सेट हो गया है। मैंने कहा बेटा अब तरीका क्या है। फिर वही हुआ, भाग के दूसरे कमरे में गई, दूसरे शख्स को बोला, दूसरे शख्स ने तीसरे शख्स को बोला और तीसरे शख्स ने बताया कि नहीं वो तो वीडियो है जो यूट्यूब के अंदर है उसमें देख के बनाएंगे। तब हमें मौके की नजाकत का थोड़ा सा और ज्यादा एहसास हुआ कि इसमें जो है रिस्क का एलिमेंट जो है पड़ गया है। और हमने खैर जो भी था केक बनाने की पूरी तैयारी करी।
क्या केक बना? ब्रेक के बाद बताऊं? नहीं अभी बताऊंगा दोस्तों। हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट का चक्कर तो है ही नहीं, कोई ऐड थोड़ी दे रहा है। हाँ, आप अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हो सकता है हमारे भी मिलियन शिलियन हो जाए, तो हम भी बीच बीच में एडवर्टीजमेंट दें आपको, है ना? तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, कहानी को सुनते रहिए। और उसके बाद हमने YouTube देखा, YouTube के अंदर बनाया, बनाने के बाद उसका खोल जो था बहुत ही, यकीन मानिए दोस्तों, खोल तक तो बात बिल्कुल ही ठीक थी, और घोल इतना जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा था कि बस मुंह से पानी निकल रहा था और मन कर रहा था इसी को खा लेते तो ज्यादा बेहतर था। जो बात का अफसोस था वो रह जाता। खैर, हमने उस घोल को बकायदा बनाया और उसको धड़कते दिल के साथ माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया। इस तरफ दूसरी तरफ पैरेलली बच्ची बड़े ही जोर शोर से उसके ऊपर एक आइसिंग के लिए, शायद वो लिक्विड को आइसिंग कहते हैं या नहीं कहते, बट कुछ था लिक्विड जैसा जो चॉकलेट से बना था, जिसमें 3-4 चॉकलेट उसने अब तक डाल चुकी थी। मैंने कहा बेटा रुक जा, इतने ही काफी है। उसने उसके अंदर 3-4 बिस्किट्स भी क्रश करके डाल दिया और एक बहुत ही उम्दा किस्म का लिक्विड सिरप बना दिया, और वो बनकर तैयार। और सिरप भी कह सकते हो, ठीक बात है, सिरप ही था वो। और उसके बाद हम लोग अपने खाने के तैयारी में लगे। हमने कहा कि अब खाते हैं, उसके बाद रात को संडे के टीवी को देखते हुए स्वीट डिश खाई जाएगी। क्या भाई ठीक कह रहा हूं ना? हाँ। तो स्वीट डिश खाने के चक्कर में हमने कहा बेटा अभी ऐसा बज रहा है, ये हो रहे हैं 8:30 और आधे घंटे में बनके तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम खाएंगे। मैंने तो सही बताऊं, थोड़ा खाना भी खाया। मैंने कहा खाना खाओ, केक खाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा स्पेस रखूं, अब ज्यादा खाया नहीं जाता इस एज में। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा जगह उसके केक के लिए छोड़ दी। बाकी लोगों का ये मूड था कि नहीं ठीक है, स्वीट डिश है, इसलिए आज संडे को कुछ बना तो है नहीं ऐसा कुछ मीठा सीठा, तो ऐसा यही खाएंगे, तो इसलिए रहने देते हैं। और फिर हमने 9:30 तक खाना भी निपटा लिया। इस बीच में बच्ची 2 बार होके आ गई थी और जो खिचड़ी थी, सॉरी केक जो था अभी तक पका नहीं था, और केक की खिचड़ी थी वो। केक की खिचड़ी थी वो अभी भी जो है बुलबुला रहा था। मैंने कहा यार ये तो कभी सूजी में सुना था, मैंने देखा भी था कि सूजी जैसे जब वो पकती है तो थोड़ी बुलबुलाती है, केक साला ऐसा क्यों बुलबुला रहा है? लेकिन खैर जो भी था, केक अब हमने कहा ऐसे ही होता होगा और हम थोड़ा सा उसको और अंदर डाल दिया। हमने कहा थोड़ा और बेटा 10 मिनट और रखने के चक्कर में खाना खा के टीवी के सामने बैठे हुए थे, मूड पूरा सेट था और हमने कहा बेटा बहुत हो गया है, अब बस जो बना है वही लिया। और बच्ची ने बिल्कुल खोला, उसको निकाला और वो देखने में यकीन मानिए बहुत ही किस्म का, बिल्कुल उसके ऊपर ऐसा एक ब्राउन कलर का वो केक निकल के आ रहा था शक्ल से। और उसके ऊपर बच्ची ने जल्दी से झटपट जो है वो अपना लिक्विड जो उसने तैयार किया था वो भी उड़ेल दिया। उसका पापा 10 मिनट रुको, इसके बाद जम जाएगा फिर खाएंगे। 10 मिनट हो गए, हमने कहा जम गया बेटा? कह रहा जमा तो नहीं है लेकिन अब इसे मुंह ही जमा लेते हैं। तो बस उसके बाद हमने उसे निकाला और जैसे उसको हमने उसमें डाला तो कुछ देर तक वो खिसता हुआ पिज्जे के अंदर, जो क्या कहते हैं बेटा उसके अंदर, चीज। ये इसको याद रहती है बेटा, पिज्जा है ना तेरे को, तुम्हें मालूम है, बाद में बताऊं तेरे को। और वो पिज्जे के अंदर चीज जैसा खिसता चला गया काफी देर तक। खैर मैंने उसको अपने हाथ से अलग किया और उसको मुंह में डाला। भगवान कसम अगर ये मुंह मैंने उसको तुरंत ही पेट के अंदर ना किया होता ना तो वो शायद मुंह को चिपका चुका होता। सबने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा बना है, आप भी खाओ। हमने कहा अकेले हम ही क्यों अपना मुंह का टेस्ट जो है बर्बाद करें, इन सबको। मैंने कहा बहुत ही उम्दा बना है बेटा, बहुत ही उम्दा बना है। और उन लोगों ने उसे खाया। सबने शायद तूने कितना पूरा खत्म किया था कि नहीं? ज्यादा इसी ने खाया था, सबसे ज्यादा पूरा खत्म किया था। हाँ, ये हमारी बेटी जो है ना, ये थोड़ा चटोरी किस्म की है, तो इसने वो शायद हिम्मत करके पूरा खा लिया, बाकी किसी की हिम्मत हुई नहीं। और वो जो केक था, मतलब केक ना होके वो एक केक का मर्डर था जिसका मुंह खुला हुआ था, जिसके मुंह से चॉकलेट इधर बह रही थी, या यूं कहें कि केक आंखें फाड़े देख रहा था कि ये मेरा क्या हाल किया गया है। और इस तरह से केक तो खैर खराब हुआ, लेकिन दिन बहुत अच्छा गया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने खूब एंजॉय किया और इससे कई बातें भी समझ में आई दोस्तों, छोटी छोटी बातें। बच्ची के साथ जीवन और जीवन के साथ जीवन की सरलता। सबसे उम्मीद, ध्यान सोचो तो क्या है सबसे
जिंदगी का छोटा छोटा मीठा पल कौन सा है? एक फैमिली में रहने वाले आप मेरे से इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक रहेंगे कि बच्चे की खुशी, चेहरे की चमक, घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान, इससे ज्यादा एक आदमी कोई चीज मांगता नहीं है। और बस ये इस पूरे केक का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार पार्ट था। बच्ची खुश थी, घर के सारे लोग हंस रहे थे और मैं ये सब देख के हंस रहा था। बस यही चाहिए। जिंदगी के कैसे भी हालात हो, कितने भी खराब हालात हो, उनको किसी ना किसी तरह से एक खुशनुमा पल में बदल दें। और जिंदगी देखिएगा, चाहे कैसी भी हो, हसीन लगने लगी। इसी दौरान दोस्तों एक बहुत ही मजेदार किस्सा, ये किस्सा ना हो के हादसा कहूं तो ज्यादा बहुत बड़ी जाती नहीं होगी, और मैं आपको बताता हूं। कल मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सुनाऊंगा आपको क्या हादसा हुआ था मेरे साथ आज से कोई 35 साल पहले, यादों में गलियों में मेरे साथ जिंदगी की झरोखे से। सबा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां रहें मुस्कुराते रहिए।